मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं। ये हमारा चैप्टर 2 होगा, ठीक है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। इसमें जो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि उसकी सांद्रता, ठीक है, उसकी शक्ति, उसकी स्ट्रेंथ, कितना वो पावरफुल है, ठीक है। तो क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब देखेंगे उसका कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है। तो देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन। किसी विलेन का जो है, ठीक है, किसी भी विलेन का जो कंसंट्रेशन है उसके लिए वेरियस मेथड है, बहुत रास्ते हैं उसको एक्सपेंड करने के, ठीक है। ग्राम प्रति लीटर हो सकता है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन हो सकता है, बहुत सारा मेथड है उसको, आप 12th में पढ़ेंगे उसको। बट हियर वी विल लर्न ओनली 2 मेथड। यहाँ पे 2 मेथड आपको पढ़ना है। कौन कौन सा है? फर्स्ट है आपका मास बाई मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन, ठीक है। मास बाई मास परसेंटेज का मतलब ये है कि जो सल्यूट रहेगा, कोई भी सोल्यूशन है तो उसमें क्या होता है, सोल्यूशन बताया कि हम टू सोल्यूशन जो है किससे किससे मिलकर बना होता है। इसमें एक होता है आपका सल्यूट होता है और एक सल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सल्यूट का मतलब ये होता है जिसका अमाउंट कम हो वो सल्यूट होता है, और जिसका अमाउंट अधिक हो वो क्या होता है आपका सॉल्वेंट होता है। देखने में दोनों एक जैसे हो तब ये होता है, यही चीज हमको पढ़ना भी है। तो जैसे मान लेते हैं कि नमक पानी का घोल हो गया, ठीक है, शुगर वाटर का हो गया, तो शुगर क्या है उसमें सल्यूट हो जाएगा, ठीक है, शुगर क्या हो जाएगा, सल्यूट हो जाएगा, और उसमें का वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप कॉमन साल्ट का ले लीजिए घोल, कॉमन साल्ट में क्या हो जाएगा, NaCl सल्यूट हो जाएगा, और जो वाटर है वो क्या आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या है मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सल्यूट ये ग्राम में होगा, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन पूरे बिलियन का जो सोल्यूशन है वो। तो मास ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन का मतलब सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, दोनों का मास जो है इंक्लूड हो जाएगा, उसको बोला जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। मल्टीप्लाई क्या है 100। उसके बाद है सेकेंड जो है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या है मास बाई वॉल्यूम, एक वॉल्यूम है और दूसरा क्या है आपका मास है। मतलब जो सल्यूट है उसका मास ग्राम में होना चाहिए, और वॉल्यूम जो है उसको जो है डिजॉल्व कर देने के बाद जो उसका वॉल्यूम लेंगे वो ml में लेंगे, मिलीलीटर में लेंगे या लीटर में लेंगे। यहाँ पे हम ml में लिए हैं और मल्टीप्लाई क्या है आपका 100 है, ठीक है। ये चीज समझना है हमको। इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों पे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम, ये NCERT से ही है। ये सोल्यूशन ऑफ कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट, ठीक है। कॉमन साल्ट का भी होता है NaCl फार्मूला होता है। एक सोल्यूशन है उसमें कंटेंस जो है 40 ग्राम आपका क्या है कॉमन साल्ट है, एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर, और वाटर कितना है 320 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। ये 320 ग्राम वाटर जो है ये क्या है आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये क्या है आपका कॉमन साल्ट NaCl क्या है आपका, ये है आपका सल्यूट, ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। इसमें जो परसेंटेज बताना है किसका, कॉमन साल्ट का, कि ये पूरे जो सोल्यूशन में है कितना परसेंट आपका सल्यूट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या है मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट मीन्स कॉमन साल्ट, वही है आपका NaCl, कितना है आपका, ये कॉमन साल्ट है आपका 40 ग्राम, 40 ग्राम, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ये क्या है आपका, ये वाटर है। वाटर का फार्मूला क्या होता है H2O होता है। ये कितना है आपका 320 ग्राम है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया सल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। अब जो हम परसेंटेज निकालेंगे उसमें क्या होना चाहिए हमको, मास ऑफ सल्यूट होना चाहिए, अपान में क्या होना चाहिए मास ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेते हैं, यहाँ हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन, हम जानते भी हैं इसको, वी नो
मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दोनों क्या है, मास है, दोनों क्या है, ग्राम में है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 40 ग्राम है और ये 320 है, ओवरऑल 360 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है आपका, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ऐसे भी देखें कॉमन सॉल्ट का परसेंटेज क्या है सॉल्यूशन में, तब भी यही फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट है आपका 40 ग्राम, तो ये 40 ग्राम हो गया। और उसके बाद क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 360 ग्राम है, मल्टीप्लाई 100, कितना हो जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, ये 100 अपॉन 9 कितना हो जाएगा 11.1%। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखें हम मास बाय मास परसेंटेज पर। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे उस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, 11 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन ए वाटर। ठीक है, मतलब 11 ग्राम शुगर जो है उसको डिजॉल्व किया जाता है वाटर में टू मेक अप ए वॉल्यूम ऑफ 55 ml, और उसको घोल करके डिजॉल्व कर करके कितना बनाया गया है 55 ml, मतलब पूरा सोल्यूशन का ये वॉल्यूम है। यहाँ ध्यान दें कि आपका 55 ml डिजॉल्व इन वाटर मेक अप ए वॉल्यूम कितना 55 ml। What is the concentration of sugar solution in terms of mass by volume percentage। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में बनाना है आपको। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है आपका मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, और जो उसके बाद घोल जो दिया गया है वो पूरा सोल्यूशन का कितना हो गया आपका, सोल्यूशन का है 55 ml है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन इसका क्या है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपका शुगर है, मास ऑफ शुगर। ठीक है, मास ऑफ शुगर डिजॉल्व कितना है आपका 11 ग्राम है, ये आपका 11 ग्राम है। और उसके बाद पूरा सोल्यूशन का कितना है उसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द शुगर सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द शुगर सोल्यूशन। ठीक है, शुगर का सोल्यूशन का वॉल्यूम वो कितना है आपका 55 ml है। ठीक है, आपको यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, मास बाई, यहाँ पे सोल्यूशन का नहीं निकालना है, इसको घोल करके इतना बनाया गया है। ठीक है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, इसमें 55 है, तो क्या हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ शुगर इन सोल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ शुगर इन सोल्यूशन। क्या फार्मूला है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट कितना होना चाहिए, ये सॉल्यूट ये ग्राम में रहेगा आपका, और ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ शुगर सोल्यूशन। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये किस में है, ये ml में है आपका, और यहाँ पे क्या होगा 100 होगा। बात समझ में आ रहा है, तो क्या है मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 11 ग्राम है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 55 ml है, और मल्टीप्लाई 100,
कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स होगा, 5 से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। कितना आएगा ये 20%। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ शुगर इन सोल्यूशन कितना आएगा आपका 20% होगा। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन है इसमें, उसको आप लोग देखेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।